जब राजनीति अनियंत्रित हो जाती है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए नीति शब्द का जो अर्थ है उसका धर्म है। जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाता है उसे राजनीति कहते हैं, और वही राजनीतिज्ञ है जो नीति पूर्वक राज्य का संचालन करे। नीति कहाँ होती है? नेता में होती है। कब होती है? जब नेता में नैतिकता होती है, तभी ना नीति का पालन करेगा, माने धर्म का पालन करेगा। तो यहाँ जैसे संविधान की शपथ लेकर के हमारा भारत देश चलता है, तो संविधान की शपथ लेना माने संविधान में लिखे हुए मूल्यों की रक्षा करना, कर्तव्य का पालन करना। आगे देश में ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद गिरी जी के बारे में ये कहा जा रहा है, शंकराचार्य जी के बारे में, कि उनको लगभग अलग कर दिया है, इस वजह से सरकार इस तरीके से हावी हो रही है, खुद तकलीफ में है, लगातार अपील कर रहे हैं सरकार, और उनके बीच में टकराव के हालात बन रहे हैं। ये तो क्यों बन रहे हैं? टकराव के हालत क्यों बन रहे हैं? वो कारण भी तो आप लोगों को पता है। जब आप गंगा स्नान नहीं करने दोगे तो टकराव नहीं होगा। मूल कारण आप लोगों को तो मालूम है, रोज का तो न्यूज आपके पास है। गुरुजी, अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी जी ने आज बोला है कि शंकराचार्य जी दादागिरी चला रहे हैं, इस तरीके का नहीं, क्या दादागिरी बता? दादागिरी किसे कहते हैं? कौन सी दादागिरी है? सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कह रहे हैं। तो धर्म की बात करना, सिद्धांत की बात करना, सनातन हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का पालन करने के लिए तो ही हम साधु होते हैं। साधु महात्मा किस लिए होते हैं? आप लोगों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए। आप लोगों को हम सन्मार्ग पर कब चलाएंगे? जब स्वयं सिद्धांत का पालन करेंगे। तो सनातन सिद्धांत क्या है ये समझना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनकी रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है, आचार्यों का कर्तव्य है, और उसका वो पालन कर रहे हैं। जबलपुर सहित देश में कई जिलों में तनाव की स्थिति है हिंदू मुस्लिम के बीच में, इसमें क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें बहुत सा कारण तो ये होता है कि हमारे देश में ही रह कर के लोग हमारे देश को हमारा देश नहीं मानते, हमारे देश में जन्म लेकर के उसको जन्मभूमि नहीं मानते, हमारे देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करके हमारे देश के ही विरुद्ध काम करते हैं। दिल्ली के लाल किले में जो घटना हुई, जहाँ बम ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मारे गए वहाँ, वो लोग कौन थे? वो सब इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। कहाँ पढ़ाई लिखाई की उन्होंने? हमारे ही विश्वविद्यालयों में की, हमारे ही शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने हमारे विरुद्ध ही षड्यंत्र कर और बम ब्लास्ट वहाँ किया। ये तो मालूम पड़ गया। ऐसा न जाने कितनी बार करते रहे होंगे, करते रहेंगे। सावधानी की आवश्यकता है, और देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए सबको एक होना चाहिए और विधर्मियों से लोहा लेना चाहिए। एक मुस्लिम विधायक ने गौ हत्या रोकने के लिए वो धन्यवाद का पात्र है। ये जो बटुक पूजन अभी किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, पहले बटुकों के साथ ऐसा व्यवहार, अब बटुक पूजन, वो हमको नहीं मालूम। हमें दुर्व्यवहार हुआ वो हमको पता है। अच्छा, दुर्व्यवहार हुआ है वो हमको पता है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए जाते हैं मंच से, कुछ नहीं। कहाँ 10 साल पुराने नारे को आप याद दिला रहे हैं? गुरुजी, जो यूजीसी वाला जो कानून लेके आई थी केंद्र सरकार, वर्ग संघर्ष हिंदुओं के बीच। हाँ, ये बात ठीक है। SC/ST एक्ट पहले से विद्यमान है। अपराध जो भी करे उसके लिए सजा का प्रावधान पहले से ही संविधान में विद्यमान है। तो किसी विशेष जाति के लिए अगर आप नियम बनाएंगे तो दूसरे जाति के तो अपराधी ही सिद्ध हो जाएंगे ना। तो पहले से ही SC/ST एक्ट तैयार है ना, उसमें उनकी सुनवाई होती थी, हरिजनों की, आदिवासियों की। तो ये आपस में सवर्णों और उनके साथ युद्ध कराने की बात है। ये ठीक नहीं है, ये वापस लेना चाहिए सरकार को। ये एक्ट ही वापस लेना चाहिए, उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं, पूरा वापस लेना चाहिए। क्या आवश्यकता है? जो अपराध करे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो भी अपराध करे उसके लिए सजा का प्रावधान है। पहले भी आप मौखिक रूप से गाली दे करके, किसी को अपशब्द कह करके
अपमानित नहीं कर सकते हैं, ऐसी धाराएं विद्यमान हैं। तो नया काम आप कौन सा कर रहे हैं? भोपाल में गौ कशी का मामला सामने आया था, भोपाल की गौशाला गौ में। माता की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, हिंदुओं को गोषु भक्तिर भवेद देश्यो पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः। हिंदू होने का लक्षण क्या है? पहला लक्षण है गाय की पूजा, गाय की भक्ति। गाय में जिसकी भक्ति है वही हिंदू है, शास्त्र वचन है। इसलिए गौ माता की रक्षा का प्रयास हमको, आपको, सबको करना चाहिए और चैनल वालों को भी प्रचार करना चाहिए कि गौ माता की रक्षा हो। ठीक है ना? गुरुदेव भगवान की